मैं थोड़ा सा फील्ड की जो हकीकत रहती है और जो चीज़ दिखाई देता है उस पर मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ। प्रदेश का एक बड़ा नाम है संजय पाठक जी। मैं उनके यहाँ से संपर्क किया, उन्होंने तत्काल व्यवस्था करवा दिया और वहाँ के बाद सीधे जबलपुर एडमिट करवा दिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी या फिर दीगर पार्टियां, इनका कहीं न कहीं तो गठजोड़ ही रहा है। मैं बोलता हूँ भैया 5 साल भी आराम से चलो, अभी तो सरकार ने अभी असली रूप दिखाया नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं रामविचार नेताम जी का, जो छत्तीसगढ़ शासन वरिष्ठ मंत्री हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत आपका। लोग कहते हैं अब अपने क्षेत्र में रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ता है तो लोगों घर चले जाते हैं साथ देने के लिए। जाता भी, बात भी करता हूँ। आपके क्षेत्र में माइनिंग को लेकर बड़ा बवाल हुआ, आरक्षक के साथ जो घटना घटी उसकी चर्चा प्रदेश भर में होते रहे। उसको देखने वाला तो सीमा बड़ा है ना, सैकड़ों किलोमीटर का है। कोई भारत पाकिस्तान का तो है नहीं कि हम वहां पे प्राइवेट वायर वहां लगा दें, फेंसिंग हम कर दें। ये बात विपक्ष को क्यों नहीं समझ आता? विपक्ष क्यों मुद्दा बनाने? विपक्ष देखिए, सबसे ज्यादा विपक्ष के समय में ये काम हुआ। अब तो बालू बचे ही नहीं है ना। आमतौर पे आपको गुस्साते नाराज होते लोग देखते नहीं है, लेकिन मंच पे आप बड़े नाराज हो गए थे। ये ठीक नहीं किया था प्रशासन ने, हमने बुला के डांट लगाई, बोले ये क्या प्रोटोकॉल तुम्हारा है, ऐसा थोड़े होता है। 17 महीने हो गए सरकार को, 17 महीने हो गए विपक्ष को। सरकार कैसे चल रही है और विपक्ष कैसा चल रहा है? सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। ऊपर से जैसी डांट मिलती है वैसे ये लोग यहाँ आकर के लाठी पीटना शुरू करते हैं। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे नेता जो काफी वरिष्ठ भाजपा में है, मंत्री है, कृषि जैसे अहम विभाग को संभाल रहे हैं, सरगुजा से आते हैं, प्रदेश भर की सियासत करते हैं और बड़े ही अपने कार्य से, अपने अंदाज से प्रदेश भर में जाने जाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं रामविचार नेताम जी का, जो छत्तीसगढ़ शासन वरिष्ठ मंत्री हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सरगुजा की धरती से प्रदेश भर में शासन करना और बड़ी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना कैसे संभव होता है? सरगुजा कोई छत्तीसगढ़ से अलग नहीं है, देश से अलग नहीं है। और इतने सालों का मेरे राजनीतिक कैरियर में हमने बैठने का नाम नहीं लिया। आप जितनी आप सक्रिय रहेंगे, जितने चलावन रहेगा, उतना ही लोगों के बीच में आपका संपर्क, संबंध स्थापित होगा। और मैंने इस राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद, या ये कहें कि इसके पहले भी, अपने को लगातार सक्रिय रखा। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों के साथ में घुल मिल के आगे बढ़ना, ये बहुत मददगार साबित होता है। आप धरातल की चीजों को आप बारीकी से समझ सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कोई इधर उधर पढ़ाएगा नहीं। और जब आपको धरातल की जानकारी रहेगी, वस्तु स्थिति की जानकारी रहेगी, तो प्रशासन भी उस हिसाब से ठीक चलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ और पढ़ा देगा। ना, वैसे आप तो पढ़ने वाले भी नहीं हैं। हाँ, हम तो बहुत ज्यादा उस पर नहीं रहता हूँ। मैं थोड़ा सा फील्ड की जो हकीकत रहती है और जो चीज दिखाई देता है उस पर मैं ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो देख करके ज्यादा बात करना ठीक रहता है। लोगों का बड़ा स्नेह मिलता है। आप सरगुजा ही नहीं, आप बस्तर चले जाइए, छत्तीसगढ़ किसी को नहीं
दिल्ली चले जाइए, दूसरे प्रदेश चले जाइए, उतना स्नेह मिलता है जितना आपको घर पे मिलता है, सरगुजा मिलता है। क्या वजह है इसकी? ये बहुत बड़ी प्रभु कृपा है कि मुझे कहीं भी ले जाइए, कहीं डाल दो। मैं एक वाक्य बता रहा हूँ। मैं राज्यसभा में था तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ हम लोग का फॉरेन का ट्रिप बना, और वो ट्रिप ऐसा बना कि साउथ अफ्रीका का, और छोटे छोटे कंट्री वहाँ जाने का हुआ। तो साथ में वाइस प्रेसिडेंट महोदय का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, लेकिन हम लोग को चयन किया गया तो उसमें से एक मंत्री, 2 सांसद। तो एक मंत्री जी तो गए, सांसद में से मैं अकेले था। तो मैं बोला, मंत्री जी भी वहाँ के लिए नए थे, मैं भी नया था साउथ अफ्रीका में। वहाँ का रहन सहन, उठन बैठन, खान पान, बोले यार कहाँ फंसे। तो मैं बोला चिंता नहीं करो, सब अपन ठीक कर लेंगे। तो वहाँ भी हम इंडियन को खोज करके अपने मित्र बना के कहीं पता ही नहीं चला कि मैं बाहर हूं या किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है। वहां पट्टे मित्र बढ़िया से मिल गए। अगर मैं बस्तर में हूं तो बस्तर में हमारे बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे। मैं झारखंड में हूं तो झारखंड के किसी कोने में भेज दीजिए, वहां हमारे बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे। और नहीं मिलेंगे तो मना भी लेंगे। तो ये मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, और कहीं भी हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रभु कृपा है कि मैं अपने को कभी कमतर अपने को नहीं आंका। हम सामाजिक क्षेत्र में हम लोग हैं, विभिन्न दायित्वों में रहते हुए लोगों के साथ उसी हिसाब से संपर्क का दायरा भी बढ़ा, संबंधों का भी दायरा बढ़ा। अब संबंध को आप कैसे निभा सकते हो, संबंध को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो अपने पर डिपेंड करता है। और मैं उस पर महत्व देता हूँ। मैं कहीं भी जाऊँगा तो मेरे संबंध रहे हैं, वहाँ के मित्रों से बात करूँगा, फिर या फिर वहाँ मतलब कोई कार्यक्रम हुआ तभी बात नहीं, बल्कि हम कभी कभार उनको याद भी करते रहते हैं। तो एक बहुत इससे अपने को थोड़ा इजी वे में कह सकते हैं कि लोगों के साथ घुल मिल करके अपन आगे बढ़ते हैं। आज के विधायक, आज के नेता, आप आजकल जो विधायक विधानसभा में मौजूद है, उनकी उम्र से ज्यादा आपने राजनीति कर ली है, और कई मौके पे वो थोड़ा सिखाने बताने की कोशिश कर जाते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। और रहता ही है। देखिए, ये जो पद होता है, पद को हर कोई थोड़े पचा पाता है। तो हो सकता है कुछ लोग को लगता होगा कि सब कुछ हम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कभी भी जहां से हम चले उस चीज को नहीं भूलना चाहिए, और वही हमारा नींव जो है जितने मजबूत रहेगा, संपर्क का, संबंधों का, ये मजबूत रहेगा। और आपकी भावना अगर ठीक रही तो मैं समझता हूं कि लंबे समय तक राजनीति में आगे चल सकता है। लोग कहते हैं अब अपने क्षेत्र में रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ता है तो लोगों घर चले जाते हैं साथ देने के लिए। कौन कौन मंत्री जाते हैं आज के समय में? जाता भी, बात भी करता हूं। अभी भी कॉल आएगा तो मेरे पास धड़ाधड़ मेरे क्षेत्र का फोन आए, मैं बोलूंगा मैं अभी थोड़ा मीटिंग में हूं, तो मैं बता दूंगा, मीटिंग के बाद कॉल करूंगा, उनसे बात करूंगा। किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसे तत्काल मेडिकल की सुविधा चाहिए, वो भी व्यवस्था करने के लिए मेरे साथ एनी टाइम मेरे साथ एक स्टाफ रहता है। मैसेज दूंगा, वो चाहे जैसे भी हो,
वो करेगा। मेरा भी 2-4 दिन पहले मेरा एक कार्यकर्ता मैहर दर्शन करने गए थे, बच्चा दर्शन करने परिवार सहित थे। वो बच्चा कैसे खेलते में गिर गया और उसका हेड इंजरी की कंप्लेंट आ गई। अच्छा, मेरे पास तत्काल वहां से फोन किया, मैहर से वहां से मैंने कटनी भेजा। और कटनी में आप लोग जानते होंगे कि प्रदेश का एक बड़ा नाम है संजय पाठक जी। मैं उनके यहाँ से संपर्क किया, उन्होंने तत्काल व्यवस्था करवा दिया और वहाँ के बाद सीधे जबलपुर एडमिट करवा दिए, एम्बुलेंस उनका गया। तो माननीय मंत्री रहे हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय मतलब बहुत बड़े वो हैं, लेकिन मेरे से संबंध है, मित्रता है, तो तत्काल लाभ मिल गया। मैं कल फोन किया, बोले कि नहीं आपके वजह से बच्चा जिंदा हो गया। तो ये काम हम करते रहते हैं और कुछ नहीं, कम से कम मेडिकल में लोगों को हम जितना बन सकता है हम सहयोग करते हैं। तन मन अपने से जो बन सकता है, धन छोड़ दिया, धन भी छोड़ देता हूं, जहां जरूरत होती धन भी देता हूं। भगवान ने उस देने लायक हमें बनाया है ना, तो दोनों हाथ से देने का ये करना चाहिए। किसके लिए रखेंगे? इसलिए ये करते रहते हैं और ये करने चाहिए। आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया, बड़ा अच्छा आपने उदाहरण भी बताया। स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश भर में सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग थोड़ा गड़बड़ चला। आपका विभाग नहीं है, लेकिन आप बड़े जिम्मेदार पालक मंत्री के तौर पे आप हैं, थोड़े सवाल उठ रहे स्वास्थ्य विभाग पे। नहीं, देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है और लोगों में जागरूकता भी आई है, हमारी जो कैपेसिटी थी, हर हॉस्पिटल प्राथमिक सेंटर से लेकर के कम्युनिटी सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक का पूरी व्यवस्था है। तो जो पुराने नॉर्म्स के आधार पे जो भर्तियां थी, उतना भी आज नहीं हो पा रहे। और एक बड़ा कहना चाहिए कि देश भर के लिए एक समस्या है, ऐसा नहीं कि खाली छत्तीसगढ़ के लिए है, कि अच्छे डॉक्टर जो बनते हैं, ये अपना पूरा करियर अपना दांव में लगा करके जो अच्छे डॉक्टर जो बनते हैं, तो हर डॉक्टर एक बड़े जगह में रहना चाहता है, उनके परिवार नहीं रहेगा। आप यहाँ के डॉक्टर को आप आरंग नहीं भेज सकते, यहाँ के डॉक्टर को धमतरी नहीं भेज सकते। मंदिर हसौद जाने के लिए लोग, मंदिर हसौद नहीं, आरंग, बिल्कुल आरंग भी कर दिए तो उनको लगता है कि हम कहां चलेंगे। एक कलेक्टर को हम लोग, एक एसपी को हम लोग बीजापुर, सुकमा, दोरनापाल सब जगह भेज सकते हैं, वो जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हमारे डॉक्टर साहबान वहां तक अपने को जाने में, जबकि सेवा के क्षेत्र है, ये सेवा के क्षेत्र है और एक बहुत बड़ा पुण्य वाला क्षेत्र है। मुझे लगता है कि इस दिशा में समाज को, मैं उन्हीं को नहीं बोलता, समाज को कुछ न कुछ अभियान भी चलाना चाहिए कि कैसे आखिर समाज या देश बचेगा। अगर हर कोई में ये भाव आ जाए कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो फिर कहां से हमारे पास अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे विद्वान कहां से मिलेंगे? ये तो जितनी प्रचार प्रसार होगा, इतना इसका विस्तार होगा, उतना ही समाज को इसका लाभ मिलेगा। आपने हादसे का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में हादसों में कमी नहीं आ रही है, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, प्रशासन सतर्क नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं,
हाल फिलहाल में खरोरा के पास घटना घटी, 13 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर पूरी सरकार चिंतित हुई। बड़े दुर्भाग्य से कुछ समय पहले आपके साथ भी एक हादसा, उसी तरह का कमोबेश हादसा हुआ था। ईश्वर की कृपा है कि आप स्वस्थ हैं, बावजूद कुछ इस पे पहल नहीं हो पा रहा है। देखिए, मुझे मालूम है कि ये जो ट्रांसपोर्ट का नियम कानून कायदे, रोड ट्रांसपोर्ट का, मैं समझता हूं कि जितनी जानकारी हमारे ड्राइवरों को और उनके सहायक को होना चाहिए, वो आज नहीं है। हम बड़े इजी वे में लोगों को लाइसेंस प्रदान कर दे रहे हैं, और उसका एक बार लाइसेंस दे दिए तो उसका कोई चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। अभी वर्तमान में जो न्याय कानून आया है, सख्त भी है और कारगर भी है। माननीय गडकरी जी ने ये जिम्मेदारी हम लोग को लगाया था। हमारी एक कमेटी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो जेपीसी बनी थी इसकी उप समिति पूरा। तो उसमें देश के विभिन्न राज्यों में हम लोगों ने विजिट किया, कहाँ कहाँ बड़े स्तर पे इसका काम होता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम अधिक कहाँ है, ट्रकों की काम कहाँ है, बाकी कहाँ का सिस्टम अच्छा है। तो हम लोग केरला से लेकर के तमिलनाडु, चेन्नई से लेकर के कर्नाटका, बाकी जगह अन्य राज्यों का विजिट करके कानून का मसौदा जो था, सुझाव हम लोगों ने लिया अलग अलग ट्रांसपोर्टरों से, बाकी यूनियन है उनसे, बाकी लोगों से। तो वो सभी अब बन करके तैयार हो गया और पार्लियामेंट से पास होकर के देश के विभिन्न राज्यों में वो आ भी गया कानून। अब उसमें हमें जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं आएगा तब तक कानून क्या है इसके बारे में तो बताना पड़ेगा, और सही ढंग से क्रियान्वयन भी नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि एक तो खास करके जो गरीबी क्षेत्र है, ये गरीब परिवार है, वो अपना पैसे बचाने के लिए अपना जिंदगी दांव में लगाते हैं, जिंदगी दांव में लगा। वरना क्या कारण था कि एक छोटी सी गाड़ी में इतने सारे लोग भर के आ रहे हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ में जो बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टिंग का काम खास करके माइनिंग के क्षेत्रों में हो रहा है, उन क्षेत्रों में के ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जितने भी ड्राइवर हों, बाकी हों, उनका सतत निगरानी होना चाहिए, निरीक्षण भी होना चाहिए। बिल्कुल, माइनिंग का आपने जिक्र किया। अभी हाल फिलहाल में आपके क्षेत्र में माइनिंग को लेकर बड़ा बवाल हुआ, आरक्षक के साथ जो घटना घटी उसकी चर्चा प्रदेश भर में होते रहे। मुझे लगता है कि मौका या वारदात वहां जाके देखना चाहिए। हमारे यहाँ के जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये टिंगल बना हुआ है, एक नदी है और नदी ही सीमा है। नदी का एक छोर को हम राज्य अपना नहीं मानते, हमारा अधिकार बनता है कि आधे नदी झारखंड में, आधा नदी हमारे छत्तीसगढ़ में, ये सीमा है। ये जो घटना हुआ है, ये रात में लोग आते थे उधर से, अपने सीमा वाला ही ले जाता था। हमारे यहां कभी नहीं पकड़ा है, कभी कभार यहां भी घुस गया, कभी कभार यहां भी घुस गया। तो उसको देखने वाला तो सीमा बड़ा है ना, सैकड़ों किलोमीटर का है। कोई भारत पाकिस्तान का तो है नहीं कि हम वहां पे परवेट वायर वहां लगा दें, बिल्कुल फेंसिंग हम कर दें, संभव नहीं है। ये सिर्फ जो है एक तरह से कानून और बाकी प्रशासन के बदौलत थोड़ा सा सेफ करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन आज लोग पैसे कमाने के लिए
या फिर लोगों की आवश्यकता, जैसे आज आवास का काम पूरे देश भर में हमारी सरकार दे रही है, इतना बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। अब आवास बन रहे हैं, पीवीटी के लिए हम पीएम जनमन के तहत हम उनका आवास बना रहे हैं, उनके लिए रोड बना रहे हैं, उनके लिए स्कूल बना रहे हैं, उनके लिए अस्पताल बना रहे हैं। सीमेंट, छड़ और बालू गिट्टी लगेगा ना, तो उतना आपूर्ति करने के लिए तो लोग कहीं न कहीं से निकाल लेंगे। मेरे यहां का बालू का धंधा या करो कीमत, यहां हमारे यहां कुछ नहीं है। वही बालू बनारस की मंडी में चला जाए, इलाहाबाद की मंडी में चला जाए, लखनऊ की मंडी में चला जाए, तो एक ट्रक 1 लाख का है। तो लोग बोरे में उठा करके ले जाते हैं, बोरे में जमा करते हैं, बोरे में जमा कर करके। अब नदियां तो बचे नहीं। ये बात विपक्ष को क्यों नहीं समझ आता? विपक्ष क्यों मुद्दा बनाने? विपक्ष देखिए, सबसे ज्यादा विपक्ष के समय में ये काम हुआ। अब तो बालू बचे ही नहीं है ना, अब तो खाली पत्थर बचा है, बहुत कम बचा हुआ। लेकिन हमने रोक के रखा है, सख्ती किया। मैं बोले किसी को नहीं अलाट होना, मेरे यहां नहीं आना चाहिए, हमने रोका। जिला प्रशासन से लेके बाकी जगह बोले हमारे यहां कोई बालू का कारोबार नहीं होगा जी, रोक दो। जिसको जरूरत है, गांव वाला घर बना रहा है, उठा के ले जाए। हाँ, सरकार ने तो ट्रैक्टर में फ्री किया हुआ। हाँ, मुझे लगता है कि शिकायत जो भी रही होगी, पुलिस अपने टीम लेकर के 2, 4, 5 लोग प्रेशर बनाने के लिए गए। अब इसके बाद वो मालूम है कि अगर गाड़ी पकड़ाए तो छत्तीसगढ़ वाले ले जाएंगे। हमारी गाड़ी जब रात साथ हुआ तो गाड़ी बचाने के लिए चढ़ाते हुए, उस समय जिस हड़बड़ी में रही हो, चढ़ाते हुए वो पार किया है। अब इसमें हम लगातार प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कलेक्टर, एसपी सबसे सेम उसी दिन, क्योंकि मेरे घर के आसपास का ही मामला, तो मेरी एक अलग संवेदना है उनके लिए। और जो इसकी डेथ हुई है वो पारिवारिक मेरा आदमी है, पुलिस में जो था जवान, पारिवारिक लड़का था, तो इसके लिए भी एक दर्द अलग है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब झारखंड में सरकारें, वहाँ का प्रशासन कितना हमें मदद कर पाता है उसको देखना है। लेकिन हम अभी फिलहाल मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जिला प्रशासन दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहता है, और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। और कार्रवाई के बारे में लगातार मेरे संपर्क में अधिकारी लोग हैं, वो जानकारी भी दे रहे हैं कि ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है। आपने पीएम आवास का जिक्र किया। आमतौर पे आपको गुस्साते, नाराज होते लोग देखते नहीं है, लेकिन मंच पे आप बड़े नाराज हो गए थे। शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद थे। नहीं, नाराजगी की जो वजह क्या था, शिवराज जी हमारे नेता हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देश के हमारे कृषि मंत्री आए, और हम लोग से प्रशासन या जो भी देखा हूं, एक हमारे यहाँ मेरे संभाग में, हम लोग संभाग में, तो हम तो स्वागत करना तो चाहेंगे ना। हम लोग हमारे, मैं हूं, मेरे और 2 मंत्री हैं, संभाग के 3 मंत्री तो हैं भाई। बिल्कुल। आप कृषि मंत्री, वो केंद्रीय कृषि मंत्री, आप राज्य के कृषि मंत्री। तो ये ठीक नहीं किया था प्रशासन ने। हमने बुला के डांट लगाई, बोले ये क्या प्रोटोकॉल तुम्हारा है, ऐसा थोड़े होता है कि तुम ऐसे करो, ये ठीक बात नहीं है। तो इतना तो हर कोई बोलेगा ना। अगर मैं आज सामान्य नागरिक होता तो मेरा अधिकार दूसरी थी, लेकिन अब अगर हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया है मंत्री पद का, तो मेरा प्रोटोकॉल एक अलग आ गया ना। तो वो डेकोरम और प्रोटोकॉल तो हमें खुद को भी मेंटेन करना
मेरा भी कर्तव्य है ना, उस चीज का कहां गलत हो रहा है ये भी तो मैं देख सकता हूं, देखना भी चाहिए। तो इसलिए लेकिन आप जैसे वरिष्ठ मंत्री, आप जैसे वरिष्ठ नेता, विष्णुदेव साय जैसे बड़े मुख्यमंत्री, बड़े उदार छवि के, अब प्रशासन ऐसा क्यों? प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं। खाली उस घटना के मैं जिक्र नहीं कर रहा, प्रदेश भर की मैं बात कर रहा हूं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे सवाल उठ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हो सकता है संज्ञान में लेंगे, अब जैसा भी हो। तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं थी। अच्छा, नक्सलवाद पे एक सवाल लेता हूं आपसे, क्योंकि आप सरगुजा के हैं। सरगुजा ने दंश झेला है नक्सलवाद का, और सरगुजा ने खात्मा भी किया। अब बस्तर से भी, छत्तीसगढ़ से भी माओवाद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जितना बड़ा ऑपरेशन उतनी ही बड़ी सियासत हो गई। विपक्ष ने दर्जनों सवाल उठा दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा दिए इस ऑपरेशन पे। देखिए, कांग्रेस पार्टी या फिर दिगर पार्टियां, इनका कहीं न कहीं तो गठजोड़ ही रहा है, और उनका यही एक तरह से अंदरूनी समझौता कर सकते हैं कि तुम अपना रास्ते चलो, मुझे अपने रास्ते में जाने दो। ये जो मोह है, ये जो गठजोड़ है, इस तरह की जो सोच रही है, उसके चलते कांग्रेस को आज ये जमीन पे प्रदेश की जनता ने लिया है। और आपको याद होगा कि 2003 में जब छत्तीसगढ़ बनी, तो उस समय हमारा उत्तरी जो छत्तीसगढ़ था, सबसे कहना चाहिए कि ज्वलंत, हाँ, जल रहा था वो। उन क्षेत्रों में मतलब दिन दहाड़े, दिन में भी, जैसे बस्तर का सुदूरांचल का, वही स्थिति वहां थी। बहुत मतलब भयानक परिस्थितियां वहां खराब हो गई थी। लेकिन उन क्षेत्रों में लोगों का समर्थन मिला, और पब्लिक के बीच में हम लोगों ने संदेश दिया, हम लोग भी पक्ष में थे कि भाई हमारी सरकार बनाइए, हम आपको विकास देंगे चाहे नहीं देंगे, लेकिन नक्सलवाद को हम खत्म करेंगे। पब्लिक, आम जन का, सभी पार्टी भाव से ऊपर उठ के लोग, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अदर पार्टी के हो, सबका कहना यही था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, यहां से नक्सली को खत्म होना चाहिए। हम लोगों ने किया, नक्सली खत्म होने लगे, विकास का रफ्तार भी बढ़ाया, डेवलपमेंट भी चारों तरफ हुआ, रोड कनेक्टिविटी से लेकर के पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में ये सब काम हुआ। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को इसे सबक लेना चाहिए। वही गलती 2003 में, वही गलती पिछली बार, और यही गलती अब कर रहे हैं। इससे लगता है कांग्रेस को कभी इस प्रदेश में आना नहीं। एक आखिरी सवाल है, 17 महीने हो गए सरकार को, 17 महीने हो गए विपक्ष को, दोनों को आप कैसे देखते हैं? आप सरकार के अंग हैं, बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, सरकार कैसे चल रही है और विपक्ष कैसा चल रहा है? सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। हम लोग गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनों का, सबके लिए, किसानों का, सबकी चिंता करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक से एक योजना हम लोगों ने लाया। हम लोग किसानों के लिए लाया, युवाओं के लिए लाया, महतारी लोग के लिए लाया। तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा काम जब कर रहे हैं तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। ऊपर से जैसी डांट मिलती है वैसे ये लोग यहां आकर के लाठी पीटना शुरू करते हैं। लाठी पीट रहे हैं खाली में। अब इसलिए ये अभी से लाठी पीट रहे हैं, 5 साल आते आते न जाने कहां चले जाएंगे। इनकी सांसें टूटने लगेगी, हाँफने लगेंगे। तो मैं बोलता हूं भैया 5 साल भी आराम से चलो। अभी तो सरकार ने अभी असली रूप दिखाया नहीं है, अब दिखाना अब आगे चालू रहेगा।
जैसे जैसे जांच के रिपोर्टें आ रहे हैं वैसे वैसे लोग का स्वागत जेलों में करने के लिए लोग वहां इंतजार हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जितने कारनामे हैं उन कारनामे के आधार पर सबको कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा भाई। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।